A very good morning, class 8. So today we are going to start with the properties of multiplication and division in case of rational numbers. In the previous video we have discussed regarding the properties of addition, subtraction, problem sums and the basics of multiplication and division, that how to divide any two rational numbers or how to multiply any two rational numbers. So in this video I am going to discuss the properties of multiplication. एक चीज मैं आपको और बहुत क्लियर कर दूं, मैंने आपको बताया था कि these properties like commutativity, associativity, these hold good in case of what? In case of addition as well as multiplication, but not so good in case of division as well as the subtraction. So let's straight away do all those properties again, like what we do in case of the addition. So the first property, as in case of addition, is the closure law. You remember what is closure law? Closure law states that multiplication, क्योंकि हम हमारी सारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे चलेगी, multiplication of any two rational numbers, multiplication of any two rational numbers is always a rational number, is always a rational number. कि जैसे एडिशन भी हमने पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर का एडिशन भी हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. 1/2 इज अ रेशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 से, तो 2 1s are 2 2s कैंसिल हो गए, तो आंसर आया 2/3. सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. और एग्जांपल पकड़ते हैं, 1/4 इंटू 5/7, तो आंसर क्या आया 5/28. सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. नेगेटिव वैल्यूज पिक कर दो, -2/3 इंटू 3/2. अब देखो, अब कहोगे 2 और 2 कैंसिल हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गए, -1. सो आप कहोगे सर -1 तो इंटीजर है, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर. बट आप भूल गए दैट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. क्यों? मैं इसे लिख सकता हूं -1/1. डिनोमिनेटर में 1 हम कभी भी लगा सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट चेंज द आंसर. -2/3 इंटू 30/7, ठीक है. सो 3 और -30/7, माइनस क्या बना, प्लस. 3 1s are 3 10s are, तो 20/7. तो फिर से मेरा रिजल्ट क्या आया, रेशनल नंबर. So please understand the closure law holds good in case of the addition as well as the multiplication. So closure law का मतलब यही है कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके क्लोज करना है अपने आंसर को. रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट ही एक रेशनल नंबर है. The second property is commutativity. याद होगा आपको, second property commutative. तो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, रेशनल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर. इसका मतलब है इफ a/d एंड c/d आर टू रेशनल नंबर्स, कि अगर ये कोई दो रेशनल नंबर्स हैं, आर टू रेशनल नंबर्स, देन कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था. ऐसे ही a इंटू बी, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी विल गिव यू c अपॉन डी इंटू a/b. ठीक है. एग्जाम्पल में करते हैं फिर से, कोई भी 2/7 इंटू 14/3. सो दिस इज 2 1s are, 2 पे तो कटिंग हो ही नहीं, 7 1s are 7 2s are, तो आंसर आया 4/3. और अगर इसी को मैं लिख दूं 14/3 आगे कर दूं, 2/7 पीछे कर दो, तो 7 1s are 7 2s are, सो फिर 4/3. सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, 2/7 इंटू 14/3 इज इक्वल्स टू 14/3 इंटू 2/7. a/b इंटू c/d is equal to c/d into a/b. So this states that the matrix, the multiplication of rational numbers is commutative in nature. Okay. The third property, again मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए करा रहा हूं because we have discussed in detail regarding these properties in addition. ठीक है, आपको पता है what do you mean by associativity, what do you mean by the commutativity.
So let's study the associativity, third property or the third law, associative law. Associative law. अब ये क्या कहता है? ये हमेशा एक्सटेंशन होता है कॉम्यूटेटिविटी का. If A by B, C by D and E by F are three rational numbers, then A by B into C by D मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन ही साइन आएंगे. E by F is equals to A by B into C by D into E by. आप कहोगे सर तो बिल्कुल सेम है. सेम नहीं, आप देखिए ब्रैकेट पहले यहां लगी फिर यहां लगी. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. 1 by 2 into 3 by 4 into 4 by 5. तो ये तीन मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं और इनको ऐसे उल्टी फॉर्म में भी लिख रहे हैं. 4 by 5, 3 by 4 एंड 1 by 2. ठीक है, इनकी ब्रैकेट लगाई, इधर इनकी ब्रैकेट लगाई, सेम चीज बना ली. तो लेट्स फर्स्ट सॉल्व द BODMAS एज पर BODMAS. सॉल्व द ब्रैकेट. 1 by 2 into 4 4 कैंसिल, तो बचा क्या बेटा 3 by 5. तो ये बना 3 by 10 और इधर 4 4 कैंसिल, so 3 by 5 into 1 by 2 again. This is equals to 3 by 10. So clearly LHS is equals to RHS. So associative property holds good. तो मैं आपको एक इसी की और एक्सटेंशन समझे कि भाई अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड. यहां से क्या क्लियर होता है कि जितनी मर्जी टर्म्स हों हम डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैं आपके सामने टर्म्स लिख रहा हूं. 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7, 7 by 8. देखो बहुत सारी टर्म्स लिखी. एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज आंसर. ठीक है, अब आप याद रख लो, जब तक बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आता, चाहे मल्टीप्लाई है चाहे डिवाइडर, दिस इज अ सिंगल टर्म. दिस इज अ सिंगल टर्म. तो कैंसिलेशन कैसे होगी देखो. ये 2 इसके साथ कटा, ये 3 इसके साथ कटा, ये 4 इसके साथ कटा, 5 कैंसिल हुआ, 6 कैंसिल हुआ एंड 7. सो बचा एक 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 8. सो आंसर इज 1 by 8. So this is further extension to the associative property. So guys, please understand this property holds really good in in doing any question. और क्वेश्चन पकड़ते हैं associative के further extension में. -3 into 4 by 5 into -2 by 4 into -7 by 6 into 18 by 21. सबसे पहले आपने देखना है जब भी मल्टीप्लाई हो रही हो टर्म्स तो कितने माइनस है, याद रखना. अगर ऑड नंबर ऑफ माइनसेस है तो ऑड नेगेटिव आंसर आएगा. अगर इवन नंबर ऑफ माइनसेस है तो पॉजिटिव आंसर आएगा. जैसे कि 1 2 और 3 ऑड आए तो नेगेटिव आंसर आएगा. ये तो है शॉर्टकट, बट बेसिक है. देखो 3 नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या बना, इन दोनों का रिजल्ट क्या बना, माइनस माइनस होता है प्लस, और ये माइनस नीचे आ गया. अब बताओ प्लस माइनस क्या हुआ, ये यहां आ गया. प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस. तो ये याद रखो, जब भी ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं आपका आंसर आएगा नेगेटिव. अगर चलो चेक करते हैं, इवन नंबर ऑफ माइनसेस हो, 4 इज इवन, तो इन दोनों का माइनस माइनस क्या बना, प्लस. इन दोनों का माइनस माइनस क्या बना, प्लस. तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस. तो याद रखना है, जब इवन नंबर ऑफ माइनसेस इकट्ठे हैं तो आंसर इज पॉजिटिव, जब ऑड नंबर ऑफ माइनसेस हैं तो नेगेटिव. तो यहां पे 3 माइनस है तो ऑड, नेगेटिव हो गया. ठीक है, अब कैंसिलेशन देखते हैं. 4 की 4 के साथ कैंसिलेशन हुई, 6 1 जा, 6 3 जा, 7 1 जा, 7 3 जा, 3 और 3 कैंसिल. तो बचा क्या न्यूमरेटर में मेरे पास 4 2, नीचे बचा अकेला 3 5. सो सॉरी 3 2 जा, नेगेटिव आ चुका है बाहर, -6/5 इज द आंसर. अंडरस्टूड. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस. देखो बेटा, ये जितने प्रैक्टिस कर लोगे कम है. 2/7 into 21/3 into -4/6 into 6/2 into -3/4. तो ये इतनी सारी टर्म्स है. पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो वो कैंसिल करो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, खत्म हो गया.
कोई माइनस नहीं बचा। अब आ जाओ 7 1 7 3 21, 3 और 3 कैंसिल। ठीक है, ये बहुत इजी है। मैट्रिक्स इज मल्टीप्लीकेशन इज इजियर देन दी एडिशन। 6 6 कैंसल्स और होना ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 4 कैंसल, 2 और 2 कैंसल। आंसर क्या आया 3। तो 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 3 by 1. So that is my answer. Is that clear? Okay, let's move on to the next property. Next property in addition we did the existence of multiplicative additive identity. याद है ना? तो उसमें क्या करते थे, अपने में क्या ऐड करूं मैं खुद ही आ जाऊं, तो अपने में 0 ऐड करूं। ऐसे ही अब सोचो, अगर मैं अपने में 0 मल्टीप्लाई करूं, मैं हूं 2 में 0 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 2 0 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो अपने 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 ही आए, तो 2 में 1 मल्टीप्लाई करूं। तो याद रखना है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी द फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। वहां पे हमने वर्ड यूज किया था एडिटिव, तो यहां वर्ड यूज होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अपने में, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, अपने में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं खुद ही आ जाऊं, तो 1 होता है। तो याद रखना है, इफ a by b is a rational number, then a by b में मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया a by b। दिस इंप्लाइज दैट, इस सिंबल का मतलब होता है दिस इंप्लाइज, मतलब इसका मतलब, इसके थ्रू मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर। तो ये फिक्स है। जैसे प्लस में क्या होता था, 2 में क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए, 2 में 0 ऐड कर सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी याद रखो हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर मैं कोई भी नंबर दूं 7 by 16 का क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 7 by 16 आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करूं। ऐसा क्लियर? कोई भी नंबर है, -3 by 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से करूंगा तो ही -3 by 4 आएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Another, there was one more definition and one more property of such type, if you remember, which was called as existence of additive inverse. याद है, मैं आपको वापस पुरानी एग्जांपल से ले आऊं। 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो हम करते थे -2। ठीक है, तो अपने ही नंबर का नेगेटिव, ठीक है, एडिशन का काउंटर पार्ट और ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का याद रखना ऑपोजिट होता है डिवीजन। तो याद रखना है existence of multiplicative and inverse if a by b is a rational number, if a by b is a rational number, मैं definition बता रहा हूं, then another rational number c by d is called its inverse if and only if, ये फिर नया वर्ड आपके लिए IFF, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मतलब ये कंडीशन है, जब a by b c by d से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, a by b c by d से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो याद रखिए, अब एक चीज बता रहा हूं, एंड c by d इज ऑल्सो कॉल्ड a by b का, ये सिंबल होता है बेटा इनवर्स का, a by b का इनवर्स। अब सोचो क्या है, मैं 2 by 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 by 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, खुद सोचो। 2 by 7, तो इसका उल्टा a by b का इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, b by a। तो मैंने बताया था एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा a by b का उल्टा b by a। तो 2 by 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, 7 by 2। तो therefore 7 by 2 is multiplicative inverse
ऑफ 2/7। कुछ और एग्जांपल्स आपको लेते हैं, समझते हैं। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ताकि 1 आए, वो होगा 2/1। -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, चाहे इसे 4/-3 लिख लो, ठीक है, तब भी 1 है। चाहे इसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चलूं तो नेगेटिव ऊपर ही रहने दूंगा, तब भी यही बात। तो बोथ आर सेम। इज दैट क्लियर? सिर्फ याद रखना मैग्नीट्यूड प्लेज मेजर रोल। अगर नेगेटिव ऊपर है, ऊपर भी रख दोगे तब भी सही है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। 1 का इनवर्स क्या होगा? हाँ, 1 का इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 1/1, और 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1 itself। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वाइट इंटरेस्टिंग, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू another property, the sixth one, which was not there in addition, that is generally and very very important property, that is called distributive property. Distributive property में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा नेचुरल नंबर्स में भी आती है, ये रैशनल नंबर्स में भी आती है, ये होल नंबर्स में भी आती है। तो जितनी ये सारी प्रॉपर्टीज है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, सबको सेटिस्फाई करती है, इंटीजर्स एंड ऑल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या? मैं अगर नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग समझाऊं कि 1 2 3 ऐसे नंबर्स के लिए, तो वो क्या हो गया? a into b plus c can be written as a into b plus a into c. This is called distributive property. अब ये याद कैसे रखते हैं? देखो, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, ये एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। a into b minus c can also be written as a into b प्लस की जगह, यहां प्लस था तो यहां प्लस था, माइनस a into c। अब याद कैसे रखना है इसको? ये जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बनाया a into b, और यही जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आया a into c। बीच में साइन क्या है? प्लस है तो प्लस लगेगा। ऐसे a into b ये आ गया, a into c ये आ गया, बीच में साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा। तो यही प्रॉपर्टी हमने कहां लगानी है? इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मेरा क्वेश्चन, इफ a by b, c by d and e by f are 3 rational numbers, then a by b cross, देखो मल्टीप्लाई c by d plus e by f, प्लस से करा रहा हूं, कैन बी रिटन एज a by b into c by d प्लस ये वाला गया, मैं थोड़ा बड़ा करके डाल देता हूं, प्लस a by b इंटू ई बाई एफ। ये बहुत जगह यूज होती है, तो याद रखते हैं ऐसे, ठीक है। ये अलग ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये अलग मल्टीप्लाई हो गया। तो लेट्स प्रूव दिस। क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव दैट 1/2 इंटू 3/4 प्लस 2/8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2/8। अंडरस्टूड? ठीक है। करेंट क्वेश्चन को तो पहले इधर एलएचएस सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 4 और 8 का एलसीएम आया बेटा 8, 4 2s are 8 1s are 3 2s are 6 प्लस 2 1s are 2। तो ये बना 1/2 इंटू 6 प्लस 2 8/8, ये कैंसिल हो गए तो 1 बच गया, तो आंसर आया 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये मेरी थी बेटा एलएचएस। ऐसे आरएचएस पे आ जाओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये बना 3/8 जस्टिफाई 3/8 प्लस ये 2 2 कटा और बचा 1/8। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो गए, 3 प्लस 1/8 विच इज 4/8 विच इज 1/2। तो 1/2 is equals to 1/2, so therefore this property holds good. Okay guys, on the basis of these properties I'll be sharing few questions with you as to do your homework, and let's do few questions over here also. Question is find the reciprocal of these. So 7 का reciprocal क्या होगा? Reciprocal of 7 आपने पूरा लिखना है,
will be equal to 1 by 7. Just divide it by 1. Reciprocal of 1 by 20, हाँ, और 1 by 20 क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल मतलब 20, इसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो 20/1 which can be written as 20. ठीक है. रेसिप्रोकल ऑफ 5 by -12 क्या बन जाएगा बेटा? -12 by 5. एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बी, पहले इसको सॉल्व कर लें. सॉल्व करके क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस, 7 3 कटिंग हो नहीं रही, 21/31 8 104. ठीक है. एंड सो this will be reciprocal will be 104/21. That is the answer. And students, what is the other name of reciprocal? The other name of reciprocal is called multiplicative inverse. तो ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, 7 की पावर -1 क्या होगा? तो इनवर्स हो गया, तो 1/7. ठीक है. 1/20 की पावर -1, तो ये इनवर्स की बात ही कर रहे हैं, तो 20/1. ठीक है. सो इवन इन दिस केस ये भी पूछ सकते हैं ऐसे. तो इंस्टेड they can write this and they can ask you in this manner. Another question is we need to identify the property related to these given 6 questions. So -7/15 into 10 is equals to 10 into -7/15. So please understand, A into B is equals to B into A. So the property is commutative. Okay. Is that clear? Now 7/4 into -8/3 and this. Please understand, जब भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग दी एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. एसोसिएटिव इज लाइक दिस into this is equal to this into this and this. So यहां पे क्या हो रहा है? This and this gets multiplied and you got two different terms separated by whatever is the sign over here. So this property is called as a distributive. डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उसने. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, देखो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. So that is why this is called distributive, whereas this property is called as associative property. Okay. Now over here, multiplication of 2 gives a 1. So you can say this as a closure property, but mind my words, this suits better to be closure, because when any product, anything multiplied with something gives 1, मैं अपने में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? So that is called as multiplicative inverse. Is that clear? ये अगर 1 की जगह कुछ और आ जाता तो मैं लिखता क्लोजर प्रॉपर्टी. तो ये क्लोजर तो है ही है, बट यस प्राइमरली इट इज मल्टीप्लिकेटिव. अपने में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 0 आए? तो कुछ भी नहीं, कोई हमने सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन बाय 0. So please understand these things. These are quite meaningful. Okay, got it? Okay class, now let's discuss the problem sums related to multiplication or division. Okay, question is, the product of two rational numbers is this. तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है -8/9. If one of the numbers is this, एक नंबर here, find the other number. So let assume करते हैं, let the other number is equal to x. ठीक है. So according to question, the product of two numbers is this. So एक नंबर x है और दूसरा नंबर है one of the numbers, और दूसरा नंबर है -4/15. तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? -8/9. तो बेटा एक चीज समझो, अगर इधर कोई चीज इक्वालिटी के इधर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. हमेशा उल्टा होता है. प्लस उधर जाके माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई. तो x अकेला अगर इधर रहेगा तो -8/9 इंटू इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/-4. क्लियर है? मैं फिर से बोल दूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए दूसरी साइड लगे ये डिवाइड हुआ. तो देखो डिवाइड क्या? रेसिप्रोकल कर दिया. सो मेरे माइनस से माइनस कटा, 4 1 4 2 8 3 3 3 5. सो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 2 10. कटिंग इसके बाद हो नहीं रही थी.
तो 10/3, so therefore the other number is 10/3. Easy? Okay, let's move on to the next question. Question says, by what number, किसके साथ should we multiply this 1 minus 1/6 so that तो लिखने का डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. By what number should we multiply this so that the product may be minus 23/9? So मैं क्या लिखता हूं, let the required number, this is a better way of writing it, let the required rational number लिखा तो अकेला नंबर भी लिख सकते हो, is equals to x. कहते कौन से नंबर के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के साथ किसे मल्टीप्लाई करें, -1/6 so that the product may be -23/9. तो -23/9, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. -23/9 इंटू इसका रेसिप्रोकल 6/-1, माइनस माइनस कट गया, 3 2s 3 3s, फर्दर कटिंग होनी नहीं, x की वैल्यू आ गई 23 2s 46/3. so this is my answer. So therefore the other number is 46 by, or the number required number is 46/3. Another two questions, problem sums. By what number should -33/16 be divided to get this? कहते हैं किस नंबर से इसको डिवाइड करें, ठीक है, ओके. By what number should this be divided? इसको किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए, तो let the required number is x. तो according to question, मैं फिर पढ़ रहा हूं, by what number should this be divided, किससे डिवाइड करें, तो वो डिवाइड करें जो है क्वोशंट होगा, तो ये क्या होगा, डिविडेंड. हमें ये पता ना, सॉरी करें डिवीजर होगा, तो ये मेरा बन जाएगा डिविडेंड, और ये बन जाएगा x बन जाएगा डिवीजर. तो क्या कह रहे हैं, -33/16 अपॉन x इज इक्वल्स टू -11/4. फिर समझे, इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए, ये क्वेश्चन है. अब ये एक टर्म है, इससे डिवाइड हो गया, ये इधर चले जाएगा, -33/16 कैन बी रिटन एज -11/4. इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर x करके क्या बन गया, मल्टीप्लाई, और ये अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो -33/16 इंटू 4/-11, ठीक है. तो माइनस माइनस कट गए, 11 1s 11 3s 4 1s 4 4s, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4. अक्सर बच्चे डिवाइड वाले क्वेश्चन में गलती करते हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना. बाय व्हाट नंबर दिस बी डिवाइडेड, अगर यही होता दैट -33/16, ठीक है, इज डिविजिबल बाय सम नंबर एंड गेट दिस, तो होता x ऊपर होता, ये नीचे आ जाता. तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस. तो क्या कह रहे हैं, इनके ही सम के साथ इनका डिफरेंस की बात करो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, 65/12 प्लस 12/17 सॉरी 7 अपॉन डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस. तो उसी के डिफरेंस से माइनस कर दो, ठीक है. इज दैट क्लियर? तो यहां पे एलसीएम आया, ऊपर अलग रैशनल नंबर था, नीचे अलग है, तो 12 7 84, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 12 से, और सिमिलरली ये 7 से और ये 12 से. तो 65 इंटू 7, 7 5 35, 3 कैरी, 7 6 42 एंड 3 45, प्लस 12 12 144 अपॉन, ये डिवाइड हो रहा है, तो 65 इंटू 7 455 माइनस 144 ओवर 84. अब मैं आपको आज एक चीज सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से याद रखनी है. जब भी इस फॉर्म में आंसर आए, a/b एक रेशनल नंबर है, अपॉन c/d, तो बेटा याद रखनी एक चीज, ये 10th तक कई बार बच्चे गलत करते हैं. न्यूमरेटर इज फाउंड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, ये है एक्सट्रीम वैल्यूज, बाहर वाली, तो ये बन जाता है a इंटू डी, और डिनोमिनेटर बनाते हैं अंदर वाली वैल्यूज, जिसे बोलते हैं मीन्स.
तो याद रखना है न्यूमरेटर इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड डिनोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है अंदर वाली वैल्यूज, बाहर वाली और अंदर वाली, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो जब भी ये फॉर्म आए तो ये क्या बनेगा 549,415 अपॉन 84 अपॉन 5 minus 4 1 5 minus 4 1 4 minus 1 3 अपॉन 84। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर बनाएगा ये इससे, यही चीज बन गई। तो 599 इंटू 84 सॉरी इंटू 84 ओवर 311 इंटू 84, तो 84 कैंसल, ठीक है। 9 9 18 5 23 तो कटिंग नहीं हो रही, 599 ओवर 311 इज द आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डे टू डे लाइफ। द कॉस्ट ऑफ 3 meters ऑफ रोप इज ₹75। कहते 3 मीटर रोप है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, ये एक रोप है, रस्सी जिसे हम बोलते हैं, ये 3 मीटर है, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो ये 3 मीटर जो रोप है वो कहते हैं 75 रुपीज की, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट क्या है? तो बेटा ये बेसिकली क्वेश्चन जब हम और बड़े हो जाएंगे तो हम इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो मैं आपको वैसे बता दूं, यूनिट का मतलब मैथ्स की दुनिया में होता है 1, तो हर चीज को 1 में कन्वर्ट कर दो, वो बन जाता है यूनिटरी मेथड। मैं इसी क्वेश्चन की एडवांस टेक्निक बताऊंगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर रोप, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, कॉस्ट ऑफ 3 meters रोप इज ₹75, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड है क्या, ध्यान से समझिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप क्या हो जाएगा? अगर 3 मीटर, अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं आपको जल्दी समझ आ जाएगा। बेटा 3 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स मेरी है 75 रुपीज की, तो एक डेयरी मिल्क चॉकलेट कितने की आएगी? तो आप क्या करोगे 75 डिवाइडेड बाय 3, तो आप लिखोगे 25। तो सेम क्वेश्चन है, अगर 3 मीटर्स की रोप आ रही है 75 रुपीज की, तो 1 मीटर की रोप क्या आएगी 75 डिवाइडेड बाय 3, और आपको पता है आपको कटिंग डिवाइड करना आता है, तो ये आ गया 25 रुपीज 1 मीटर का, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है। यही क्वेश्चन मैं लिखूं, कॉस्ट ऑफ कितने मीटर रोप की बात कर रहे हैं 5 मीटर रोप, 5 मीटर ऑफ रोप कितने की हो जाएगी? तो 1 मीटर है 25 रुपीज की, एक डेयरी मिल्क है 25 रुपए की। अब बताओ 5 डेयरी मिल्क कितने की हो जाएंगी? तो आप क्या करोगे 5 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 125। तो यही बना यहां पे 5 इंटू 25, सो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 5 डेयरी मिल्क से 5 मीटर रोप इज ₹125। आप बच्चे जनरली डेयरी मिल्क से जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी यूनिटरी मेथड, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, जब आप हमारी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी तो एक दिन बड़ा डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिटरी मेथड। If 24 trousers of equal sizes can be prepared in 54 meters of cloth, ये मेरा क्लोथ है, ध्यान से समझना। इसकी लेंथ है 54 मीटर्स। कितनी लेंथ है 54, और इसमें से कितनी ट्राउजर्स निकल रही है 24, ऐसी 24 ट्राउजर निकल रही है, 24 ट्राउजर निकल रही है। What length of cloth is required for each trouser? देखो मैं एक सिंपल सी, ये मेरे पास एक ये क्यूब पड़ा है, और क्यूब में देखो अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये इक्वल लेंथ के छोटे क्यूब्स हैं। तो अगर 3 क्यूब मिला के 9 बना रहे हैं, एक क्यूब की लेंथ क्या हो जाएगी? आप करोगे 9 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो आपको पता चलेगा 3 यूनिट्स इज द लेंथ। तो हम करते हैं जितना बड़ा पोर्शन है
उसको जितने हिस्सों में बांट दो उसको डिवाइड कर दो। तो लेंथ ऑफ क्लोथ required for each trouser will be given by 54। टोटल लेंथ है कितने हिस्से की है, 24 हिस्से की है, तो 24 से डिवाइड कर दिया इतने मीटर्स। तो कटिंग हो रही है 3 8 जा 3 1 जा 28 18 जा 2 4 जा 2 9 जा। तो एक ट्राउजर पे कितनी लेंथ यूज हो रही है, यूनिट्स डालना नहीं भूलना, कोई क्वेश्चन मीटर्स में है। तो 9/4 मीटर्स एक ट्राउजर में कपड़ा लग रहा है।